आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी फ्यूचर लाइफ को पहले ही लिख पाओ और वो धीरे धीरे रियलिटी बनने लगे तो कैसा फील होगा? नहीं, मैं यहाँ इमेजिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी टेक्निक की जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतना डीपली रीप्रोग्राम करती है कि आपका ब्रेन और आपकी रियलिटी दोनों आपके लिखे हुए फ्यूचर के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगते हैं। इस टेक्निक का नाम है फ्यूचर डायरी टेक्निक। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक ध्यान से फॉलो किया तो आप लिटरली अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर लिख पाओगे। सिर्फ सोचोगे नहीं, लिखोगे और जियोगे। फ्यूचर डायरी टेक्निक का सिंपल मतलब होता है आप अपने फ्यूचर को ऐसे लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। ये सिर्फ एफर्मेशंस लिखना नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड लिस्ट नहीं है और ये मैनिफेस्टेशन जर्नल भी नहीं है। ये एक्चुअली आइडेंटिटी रीराइटिंग है। आप सिर्फ इवेंट्स नहीं लिख रहे हैं, आप एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ क्रिएट कर रहे हो जो ऑलरेडी उस लाइफ को जी रहा है जो आप चाहते हो। आपका ब्रेन एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, रियल मेमोरी और विविडली इमेजिन्ड मेमोरी। और जब आप डेली अपने फ्यूचर को लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस उसे फ्यूचर नहीं मानता, वो उसे पास्ट मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है। और यहाँ गेम चेंज होता है क्योंकि सबकॉन्शियस के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है उसको रिपीट करना ईजीएस्ट होता है। इसलिए धीरे धीरे आपके थॉट्स, डिसीजंस, अपॉर्चुनिटीज़ सब उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं जो आप लिख रहे हो। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप डीप गाइड देखते हैं। स्टेप नंबर 1, एक स्पेसिफिक डेट चूज़ कीजिए। आपको वेग फ्यूचर नहीं लिखना, आपको एक एग्जैक्ट डेट चूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल 5 जनवरी 2027 या फिर माई बर्थडे 2026 या फिर एग्जैक्टली 6 months फ्रॉम टुडे। क्यों? क्योंकि ब्रेन क्लैरिटी पे काम करता है, कंफ्यूजन पे नहीं। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट राइटिंग लाइक अ रियल डायरी एंट्री। जैसे आप नॉर्मली डायरी लिखते हो वैसे ही लिखो। फॉर एग्जाम्पल, डियर डायरी, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। नोटिस करो, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट प्लस पास्ट टेंस मिक्स है, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन इमोशंस नॉट जस्ट इवेंट्स। ये सबसे पावरफुल पार्ट है। गलत तरीका क्या होगा? मुझे जॉब मिल गई है। करेक्ट वे, आज जब मुझे ऑफर लेटर मिला ना, मेरा हार्ट लिटरली इतना फास्ट बीट कर रहा था, मुझे लगा ये मोमेंट कभी आएगा ही नहीं। इमोशंस सबकॉन्शियस की लैंग्वेज हैं, वर्ड्स नहीं। एंड स्टेप नंबर 4, सेंसरी डिटेल्स ऐड करो। दिस इज़ एडवांस्ड। आप जितना डिटेल्ड लिखोगे उतना पावरफुल होगा। आप कहाँ बैठे थे, किसने कॉल किया, आपने क्या पहना हुआ था, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने रूम के कॉर्नर में बैठी थी विंडो के पास जब HR का कॉल आया और उन्होंने बोला वेलकम टू द टीम। ये डिटेल्स इमेजिनेशन को मेमोरी में कन्वर्ट कर देती हैं। स्टेप नंबर 5, कंसिस्टेंसी। रोज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी लिखो डीपली फील करो। 3 से 4 बार वीक में भी लिखोगे तो भी पावरफुल शिफ्ट्स आएंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, सिर्फ लिस्ट बनाना जैसे शॉपिंग लिस्ट, इमोशन फील ना करना, डाउट के साथ लिखना, बार बार फ्यूचर को चेंज करना। आपको एक रियलिटी चूज़ करनी है और उसमें इमोशनली सेटल होना है। जब आप ये टेक्निक कंसिस्टेंटली करोगे तो सबसे पहले आपकी इनर स्टेट चेंज होगी। आपको चीज़ें पॉसिबल लगने लगेंगी, आपके फियर कम होंगे, आप ऑटोमेटिकली अलाइंड डिसीजंस लेने लगोगे और फिर आउटर रियलिटी कैचअप करेगी। आपको अपना फ्यूचर वेट करके नहीं मिलेगा, आपको उसे क्रिएट करना पड़ेगा। और फ्यूचर डायरी टेक्निक आपको एक राइटर बना देती है अपनी ही लाइफ का। तो आज से बस सोचना मत, लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि जो आप लिख रहे हो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो आपकी नेक्स्ट रियलिटी है।
अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और भी ऐसी पावरफुल टेक्निक्स सिखाऊं जो आपकी रियलिटी को फास्ट शिफ्ट कर सके, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई एम राइटिंग माई न्यू रियलिटी। और हाँ, आज ही अपनी फर्स्ट फ्यूचर डायरी एंट्री लिखना मत भूलिएगा।